अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड रेशो 1:2:1 और 3:1 जो रेशो आया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के नीचे जो है वो आपको वो मिल जाएगा। थंबनेल सेम रहेगा, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला। वहां जाकर पहले मोनो हाइब्रिड का वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखे बिना आपको जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में नहीं आएगा। जिन जिन लोगों को जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी अगर पता ना हो तब तक जो है वो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अपने अपने फ्रेंड्स से और जो है वो जितने भी आप 12th के स्टूडेंट्स के आपके ग्रुप्स वगैरह होंगे वहाँ वीडियो की लिंक को शेयर कर दें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में अगर आप ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम हो जाए, इसके बाद सीईटी के कुछ वीडियोज़ आएंगे, सीईटी से रिलेटेड जो है वो, नीट से रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड होंगे। तो आगे की जितनी भी डिटेल्स रहेगी उसको देखने के लिए जो है वो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चले तो देखिए, डायहाइब्रिड क्रॉस पर आते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए कि डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। देखो, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा जाएगा, जितना हमें लिखना है, जितने पे मार्क मिलते हैं उतना लिखेंगे। बेकार में टाइम जो है वो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको क्या बताया था, मोनो मीन्स सिंगल एंड हाइब्रिड मीन्स क्रॉसिंग। यहां पर डाई का मतलब क्या हो रहा है, टू। ठीक है, और हाइब्रिड मतलब के जो है वो क्या रहेगा, क्रॉस। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, देखो अब टू कैरेक्टर्स, अगर हम देखेंगे यहां पर टू कैरेक्टर्स के का ये जो है वो क्या है, क्रॉस है। मतलब दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, टू होमोजाइगस पेरेंट्स के अंदर, टू होमोजाइगस पेरेंट्स में हम क्या करने वाले हैं बेटा, क्रॉस करने वाले हैं। तो दो होमोजाइगस जो पेरेंट्स है उनके अंदर दो कैरेक्टर्स को, आप कैरेक्टर्स अगर दो है, ठीक है, तो इसके ट्रेड्स जो है वो हमें 4 मिलेंगे, है ना। जैसे दो ट्रेड्स या दो कंडीशंस हमें मिली थी किसकी, एक कैरेक्टर की। जैसे हाइट कैरेक्टर लेने के बाद हमें क्या हुआ था, दो जो है वो कंडीशंस मिली थी, नंबर 1 टॉल, नंबर 2 डॉर्फ। उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव हमने देखा था। यहां पर अब अगर 4 कंडीशन है तो आगे जाकर जो है वो 4 का स्क्वायर करें, जितने हमें उतने चेकर बोर्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब इसको क्या किया था मेंडल ने, कैसे परफॉर्म किया, मेंडल ने क्या किया, दो पेरेंट्स लिया। मेंडल ने क्या किया, टू पेरेंट्स लिया। यहां पर जो पेरेंट्स थे या उनका जो फिनोटाइप था, मेंडल ने जो पेरेंट्स लिया उनका जो फिनोटाइप था, वो फिनोटाइप था दैट इज द येलो राउंड। उसका जो फिनोटाइप था वो था येलो राउंड, ये डोमिनेंट वाला है, एंड ग्रीन व्रिंकल्ड। एकदम ध्यान से सुकून से देखना वीडियो, साथ में नोट्स बनाते रहना। आपको क्लियरली एकदम आसान और सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूंगा। कोई बेकार का उसमें एडिशन नहीं, कोई ऐसा जानबूझ के बोलते हैं ना उसे कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं। एकदम आसान, कम से कम वर्ड्स के अंदर हम इसको समझ लेंगे और कम से कम लिखेंगे भी, और मार्क्स जो है वो पूरे मिलने चाहिए। अब फिनोटाइप मेंडल ने जो पेरेंट्स लिया था वो थे येलो राउंड और ग्रीन व्रिंकल्ड। अब ये क्या है, कलर एंड शेप ऑफ द सीड। तो मतलब मेंडल ने यहां पर जो कैरेक्टर्स लिया था बेटा, वो था, पहला कैरेक्टर था वो था उसका कलर, सीड का कलर, और दूसरे नंबर पे आ गया शेप ऑफ सीड। तो मतलब इन दो कैरेक्टर्स को जो है वो मेंडल ने क्या किया था, कंसिडर किया था अपने डायहाइब्रिड क्रॉस में। यहां हाइट को उसने कंसिडर नहीं किया है। ओके, चलिए। फिर उसके बाद जो है वो हम जैसे हमारा लिखते हैं, देखो ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूं ना, इस टेक्निक को आप ध्यान में बिठा लें। ये बहुत ही सिंपल वे में आप इसको लिख सकते हो, जो लास्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो मैंने आपको बताया था, या डायहाइब्रिड क्रॉस में भी वैसे ही हो रहा है। अब यहां पर देखिए, जीनोटाइप जो होने वाला है, जीनोटाइप मेंडल ने कैसे कंसिडर किया, जीनोटाइप मेंडल ने कंसिडर किया इसका कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। मेहरबानी करके कैपिटल वाई को ऐसे ही लिखें, ये वाला कैपिटल वाई और ये वाला स्मॉल वाई नहीं होता है। थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा मुश्किल जाता है, मुझे भी जाता है लिखने में, पर कैपिटल वाई को कैपिटल वाई ही लिखें। क्योंकि अगर आप 90 प्लस जाने लगे हो तो बहुत ही छोटी छोटी बातों को मॉडरेटर जो है वो मार्क्स उसमें निकाल कट कर सकता है। ठीक है, और इधर आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब येलो के लिए कैपिटल वाई डोमिनेंट जीन हो गया, और राउंड के लिए कैपिटल आर हो गया। अब इसी को स्मॉल कर दीजिए, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये हो गया रेसेसिव के लिए। तो डोमिनेंट के लिए ये हुआ, रेसेसिव के लिए ये हुआ। अब आपको भी पता है गैमेट्स कैसे निकलते हैं, अगर होमोजाइगस कंडीशन है तो वहां से हमें क्या करना है, सिर्फ एक गैमेट लेना है
है ना, होमोजाइगस कंडीशन में। और हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर है तो वहां पर दोनों भी हमें लेना पड़ेगा, सिंपल सा रूल है। तो यहाँ 2y है तो यहां से 1y, सॉरी देखो मैं भी वही मिस्टेक कर रहा हूं, हाँ तो यहां पर आपको क्या करना है, 1y हो गया और 1r हो गया, तो इस तरफ से डोमिनेंट से ये गैमेट्स आ गए और इधर से क्या आ जाएंगे, एक स्मॉल y आएगा, स्मॉल r आएगा, इधर से ये गैमेट्स आ गए। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन। हमें क्या मिलेगा, F1 जनरेशन, मतलब इनके बेटे, ये जो है पेरेंट्स है ना, यू कैन से द डॉटर और द सन ऑफ दीज प्लांट्स और द पेरेंट जनरेशन, दैट्स व्हाई दिस इज द F1 जनरेशन। ये क्या हो गया, F1 जनरेशन हो गया। अब इस F1 जनरेशन को हम लिखेंगे कैसे, Y और Y को एक जगह लाएंगे, R और R को एक जगह लाएंगे, ताकि आसानी हो। मेंडल ने यही किया था, मेंडल ने किया था, इसलिए हम लिख रहे हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना, याद है सभी को, सिंपल सी बात है, सभी को पता है कि मेंडल इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। और मेंडल ने जो यूज किया था वही हमें करना है। और अगर किसी को इतना ही लगा नहीं मुझे दूसरा कुछ करना है, तो उसके लिए ऑप्शन है, मैंने बताया था, बहुत कई बार बच्चों को बता चुका हूँ, एमएससी जूलॉजी बॉटनी जो भी आपको करना है कीजिए, पीएचडी कीजिए, जेनेटिक्स के अंदर भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हुए वो जो भी क्रॉसिंग आपको करनी है वो करें, और मेंडल का जो है वो चीजों को चेंज करें, जो शायद ही आप कर पाओगे। इस वजह से जो दिया गया है उसको खामोशी से पढ़ लें। देखो अब y और y को एक जगह करना है तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, दिस इज कॉल्ड एज दी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये कैसी होगी, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस है, और F1 जनरेशन आपको भी पता है कैसा मिलता है, होमोजाइगस मिलता है, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या मिले, ऑल आर, क्योंकि एक एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है। तो कैपिटल Y कैपिटल R प्रेजेंट है तो ऑल आर येलो राउंड, सभी के सभी कैसे मिले F1 जनरेशन में, मेंडल को येलो राउंड मिले। और ये कैसे येलो राउंड थे, हेटेरोजाइगस येलो राउंड, हेटेरोजाइगस येलो राउंड। अब मेंडल को निकालना था F2 जनरेशन, ठीक है। अब मेंडल यहां नहीं रुका, मेंडल ने इन ये जो नए मिले इनका भी क्रॉस क्या किया, क्रॉसिंग किया, क्रॉस पॉलिनेशन किया, और क्रॉस पॉलिनेशन करके फिर मेंडल ने जो है वो अगली और एक जनरेशन निकाली, और उस जनरेशन के अंदर उसने देखा, ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट, जो भी उसने किया उसको एक वही अपने पुनेट स्क्वायर वाले चेकर बोर्ड वाले मेथड के अंदर उसने क्या किया, उसको लिखा और रेशियो निकाला। दैट इज द टिपिकल मैथमेटिक्स, यू कैन से द फॉर्मेट जो उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आया था। दैट इज द बिगेस्ट रीजन टू रिजेक्ट द मेंडल्स वर्क। ये सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को जो है वो क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। देखो यहां पर अब, क्योंकि बाद में तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये आज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वापस वो अपने कब्र से जिंदा हुआ था, वो कहानी और है जो है वो, जब मैं अलग से चैप्टर वाइज जब वीडियोस बनाऊंगा, जेनेटिक्स के अलग है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के अलग बनेंगे, जितने भी स्पेशली जो नीट से रिलेटेड बॉटनी के वीडियोस बनेंगे, सीटी से रिलेटेड सारे वीडियोस बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर किस तरीके से आगे मेंडल ने किया। मेंडल ने क्या किया, अब मेंडल को निकालना था F2 जनरेशन, ध्यान से देखना, मेंडल को क्या निकालना था, F2 जनरेशन निकालना था। तो मेंडल ने क्या किया, F1 का क्रॉस किया F1 के साथ। अब हमारा F1 जनरेशन आपको भी पता है क्या है, F1 इज इक्वल्स टू कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। किसी किसी बुक में जैसे 10th NCERT में R पहले Y बाद में चलता, आप उसे जैसे मैंने लिखा येलो राउंड, आप उसे राउंड येलो लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी आदत के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा F1, तो इसको अगर हमने क्रॉस किया तो क्या होने वाला है, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, क्रॉस हुआ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल। स्टार्ट पॉइंट देख लेना। चलिए देखिए, तो हम देख रहे थे यहाँ पर, क्या देख रहे थे कि अब ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या यहाँ पर क्या रहेगा, इसको बोला जाएगा पेरेंट जनरेशन, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, पेरेंट जनरेशन बोला जाएगा। अब ये जो पेरेंट जनरेशन है, अब इसके हमें गैमेट्स निकालने, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसको देखेंगे तो इसके जो हमें गैमेट्स निकालने की मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ, बेकार में अभी उतने डिटेल में जाने के बजाय आपको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प होगी। सीधा ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। आपको गैमेट्स निकालने के लिए क्या करना है बेटा, गैमेट्स निकालने के लिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल Y ऐसा डिस्टेंस पर लिखिए, फिर स्मॉल y लिख दीजिए, सिंपल टेक्निक है, ठीक है।
पहले ऐसे कैपिटल वाई, क्योंकि 4 हमें लिखना है, 4 गैमेट्स हमें आएंगे, 4 मेल गैमेट 4 फीमेल गैमेट, ऐसा फिर हमें चेकर बोर्ड में डालना है। अभी देखो यहां पर तो इस तरीके से आ गया, आपने कैपिटल वाई लिख दिया पहले और स्मॉल वाई लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, इसको जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर को अल्टरनेट कर दीजिए, तो आपको ये एक मेल साइड के गैमेट्स और सेम जो है वो फीमेल साइड के गैमेट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे हमें जो है वो यहां पर लिखना, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस के गैमेट्स बनेंगे। टेक्निक समझ में आ गया? पहले कैपिटल वाई लिख दीजिए, बाद में स्मॉल वाई लिख दीजिए, फिर आर को अल्टरनेट कर दीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, यू विल गेट द गैमेट्स, ठीक है। तो बेकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए गैमेट्स आ गए, तो आप जब गैमेट्स आएंगे तो गैमेट्स के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये बनाना, दोनों का जो है वो क्रॉसिंग करना पड़ेगा। सेम मेल, यहां पर अगर हमने इसको मेल गैमेट कंसिडर किया तो सेम फीमेल गैमेट कंसिडर करना पड़ेगा। तो इन गैमेट से अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉसिंग करना पड़ेगा। और ये जो क्रॉसिंग रहेगी, ये क्रॉसिंग रहेगी पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड में, ठीक है। पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड में ये क्रॉसिंग रहेगी। चलिए अगले स्लाइड के ऊपर उसको देखते हैं। देखो अब यहां पर जो होने वाला है मामला, देखो किस तरीके से रहेगा ये, मैं बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, और आप भी स्केल की हेल्प से बना सकते हो। इतना जो है वो स्केल में टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे देखो एक ही लाइन ले लेता हूँ ऐसे। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर एज अ मेल और फीमेल गैमेट जो है वो ये करना है, एक साइड में मेल गैमेट और दूसरी साइड में फीमेल गैमेट, ठीक है, ऐसे कंसिडर करना। तो अब इसकी अगर हम लाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसे बन सकती है, देखिए ये हो गई पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी लाइन, ठीक है। अब स्केल से बनाऊंगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये आ जाएगा। यहां पर भी हमें सेम लेना है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। थोड़े डिस्टेंस पर ले लेते हैं, 1 2 3 और ये अपने आप में आ जाएगा 4, ठीक है। आप पूरा बॉक्स बना लेते। देखिए अब गैमेट्स लिखिए, गैमेट्स कैसे लिखेंगे हम, यहाँ कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है। इधर आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर और उसके बाद आ जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, और एंड में बस रेशियो निकालना है यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके। सिंपल सा जो है वो डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे, देखो यहाँ पर इधर सेम आएंगे गैमेट्स, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और इधर आ जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब हर एक कॉलम रो को कॉलम से जो है वो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, जो भी आप बोले, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब पहला जो आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहां पर जो सबसे पहला आ जाएगा, देखो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको और इसको कीजिए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ध्यान से देखना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको और इसको करना है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये और एंड में अब यहां पर क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए पहला हो गया। सेम अब अगले इसको करना है, इसको और इसको, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब यहां पर देखिए इधर मिल जाएगा हमें कैपिटल वाई पर दोनों आर स्मॉल है इसलिए स्मॉल आर, ओके। देन ये और ये आ जाएगा, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल, इसको और इसको करना है, तो कैपिटल वाई
स्मॉल आर स्मॉल आर। अब थर्ड वन यहां से देखते हैं, तो यहां आ जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये और ये देखेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये और ये स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसको और इसको करेंगे अगर हम, तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे ही हमें फिनोटाइप लिखना है, इसलिए जगह छोड़ रहा हूं मैं, याद रखें ये जगह पे आपको बॉक्स में लिखना है। 4 मार्क ऐसे ही नहीं मिलेंगे, बारीक से बारीक चीज टेक्निक जैसा मैं बता रहा हूं वैसा लिखे, बस आपको मार्क मिले। ठीक है, देखें तो अब यहां पर ये हो गया। देन लास्ट हमारा बचता है, यहां पर आ जाएगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसके बाद में आ जाएगा हमारा स्मॉल आर। ये और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और एंड में आ जाएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। मतलब प्योर होमोजाइगस जो डोमिनेंट पेरेंट है एक और रेसेसिव पेरेंट है वो एक, दोनों एक ही मिल रहे हैं, इसलिए रेशियो में स्टार्ट भी एक से होगा और एंड भी एक से होगा जीनोटिपिक रेशियो में। फिनोटिपिक रेशियो में ऐसा नहीं। पहले मेन हमें फिनोटिपिक रेशियो देखना है, मैं आपको लिखा दूंगा। देखो अब हमें ऐसी जगह देखना है जहां पर हमें येलो राउंड मिले, मतलब एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर, मिनिमम एक एक भी डोमिनेंट एक साथ। ठीक है, तो ऐसी जगह पर है ना, दैट मीन्स कि इफ द कैपिटल वाई सिंगल कैपिटल आर मिनिमम प्रेजेंट इन एनी जीनोटाइप दैट विल बी द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। दैट मीन्स देखो ऐसी मिनिमम कंडीशन भी आपके पास दिखे, 2 रहे तो और भी अच्छी बात है। मिनिमम ये कंडीशन अगर हमें मिलती है तो वो आ जाएगा येलो राउंड। क्या आ जाएगा? येलो राउंड। तो यहां पर भी आएगा येलो राउंड, ठीक है, ये भी आ जाएगा येलो राउंड। ऐसे लिखना ही है, कंजूसी करना नहीं है। थोड़ा 2 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा बट मार्क कटेंगे नहीं। ठीक है, येलो राउंड, और ये भी आ जाएगा येलो राउंड। और देखते हैं यहां आएगा का, यस आएगा येलो राउंड। ठीक है, यहां आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आर कैपिटल नहीं है, सिर्फ वाई कैपिटल है। यहां आएगा कि यस आएगा येलो राउंड। ठीक है, अब यहां देखिए, डेफिनेटली यहां देखिए है प्रेजेंट है येलो राउंड। यहां है क्या? डेफिनेटली यहां है, दोनों भी येलो राउंड। हर एक को देखना, गलती मत करना, सुकून से लिखना। यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, हाँ यहां येलो राउंड। चल रहा है, समझ में आ रहा है? अब कहीं आपको दिखेगा नहीं। ये आने चाहिए 9। पहला हमारा रेशियो 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो। तो पहले 9 आने चाहिए। कितने? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स हमारा जो है वो यहां पर जो हमने किया है वो करेक्ट है। चलिए अगले इस पर आते हैं। अब जहां y डोमिनेंट है, बाकी r पूरे स्मॉल है, यानी दोनों भी r स्मॉल है, और सिंगल y भी अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो क्या होगा? देखिए, तो यहां पर आ जाएगा, अगर हम देखते हैं तो वो आ जाएगा यहां पर, देखो येलो व्रिंकल्ड। ठीक है, क्योंकि आर से क्या आता है? व्रिंकल्ड, स्मॉल आर से। तो यहां आ जाएगा येलो व्रिंकल्ड। ठीक है, ये मिल रहा है। यहां है क्या? डेफिनेटली देखो एक ये वाई है, तो यहां पर भी आ जाएगा येलो व्रिंकल्ड। यहां है क्या? नहीं, आर है, यहां पर भी आर है, ये यहां है येलो व्रिंकल्ड। दैट मीन्स क्या हो गया? 1 2 3, बिल्कुल 9:3:3:1, मतलब दूसरा भी करेक्ट आ गया। अब हमें देखना है यहां पर कि अब आएगा हमारे पास जो कि है ग्रीन राउंड। अब हमारे पास आएगा ग्रीन राउंड वाला स्ट्रक्चर। ग्रीन राउंड कैसे मिलेगा? देखो, जहां पर y जो है वो स्मॉल हो, मिनिमम एक r कैपिटल हो हमारे पास, तो क्या हो गया वो? यहां देखिए, ये हो गया ग्रीन राउंड। मतलब ये न्यू कॉम्बिनेशन है। देखो ये जो ये डार्क ग्रीन और ये लिख रहा हूं मैं, ये न्यू, बाकी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है बाकी के 10। अब यहां पर देखिए येलो ग्रीन राउंड हो गया, ये भी ग्रीन राउंड, तीनों एक ही जगह मिल जाते हैं हमें, और ये भी ग्रीन राउंड। ठीक है, और लास्ट में जो बचता है बेचारा हमारा, वो होता है जहां पर हम बोलेंगे ग्रीन व्रिंकल्ड। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें मिलते हैं 4 फिनोटाइप और बाकी का जीनोटिपिक रेशियो। तो अब आपको गिनना है कौन से कितने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको, ये आपने लिख लिया होगा, साथ में लिखा होगा, या बाद में भी प्रैक्टिस करना, अल्फाबेट चेंज करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखिए रेशो की तरफ आते हैं। तो रेशो कैसे मिलेगा, देखिए यहां पर पहला आएगा फिनोटिपिक रेशियो। पहला क्या आएगा बेटा, फिनोटिपिक रेशियो। हाँ सॉरी, उस वीडियो में जो है वो लाइट लास्ट केस में जो है वो चली गई थी, तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 9:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1 एंड 2:4:2 एंड 1:2:1, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मेंशन वगैरह मैं कर दूंगा। तो होपफुली आपको हाइब्रिड क्रॉस समझ में आया होगा। तो अच्छे से देखिए वीडियो को, रेशो वगैरह आपको याद रहता है, जो मेन टेक्निक्स थी वीडियो में वो हो चुकी है। आप अच्छे से पूरे वीडियो को देखें और फिर शेयर वगैरह करें अच्छे से। और कोई डाउट वगैरह रहता तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आप सीईटी दे रहे हो, नीट दे रहे हो, तो आप जो बच्चे देख रहे हैं, आपको किन टॉपिक्स के ऊपर एकदम ईजी और सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भी आपको वीडियो वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, आप कमेंट बॉक्स नीचे लिखिए और साथ में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू टू एवरीवन, और ऐसे ही चैनल पे कंटिन्यू रहे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।